चीज़ है, सेम। क्या बात है। अब बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो फिर अपने आप जो है वो खुद साइकिलिंग करता है हाँ, ना, बिल्कुल करता है। फिर बच्चे को इसलिए उल्टा किया जाता है ताकि जब वो कटती है, कटने के साथ साथ वो एक फ्रिक्शन होते के साथ साथ हार्ट के ऊपर जाके टच हो जाए। अगर टाइमली नहीं किया तो हार्ट में छेद हो जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सांस लेके बाहर ही नहीं फेंकते। सांस लेके बाहर नहीं फेंकते तो कहाँ जाता है? वो अंदर जाने लगता है। मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ जा रहा है? आवाज़ कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। अंदर की तरफ अब आप बताइए, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं निकल रहा और बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे तो ये नॉर्मल है। और लेकिन अंदर जाने का थोड़ा ही बाहर निकलेगा, थोड़ा बाहर आ रहा है, जाएगा। बाकी अंदर है। आज हम जिनके साथ हैं आप सुन के हैरान होंगे। ये ऐसे शख्सियत है जिन्होंने पिछले 40 साल में लोगों को एक ऐसी चीज़ को सिखाया जो लोगों को कभी लगा ही नहीं कि इसको सीखने की ज़रूरत है। और मेरे को किसी और से पता लगा कि अरे यार वो तो सांस लेना सिखाते हैं। मैं सुन के हैरान हुआ कि अरे ये कैसा आदमी है कि भाई 40 साल से ये लोगों को सांस लेना सिखाते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के कि यार सांस लेने भी कोई सीखने की चीज़ है क्या? कोई भी सीख सकता है, कोई भी बचपन से अपने आप ही सीखा हुआ आता है। लेकिन इसमें क्या खास टेक्निक है? और उसके अलावा जो आचार्य जी से जब हम मिले तो इतनी बातों का खुलासा हुआ, हमें लगा कि इनके साथ तो हमें पूरा एक सेशन पॉडकास्ट करना चाहिए। तो हमने आज अपने स्टूडियो में आचार्य जी को बुलाया, इनवाइट किया। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो आज के इस पॉडकास्ट सेशन में आचार्य जी हम सच में बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिल के कि वाकई एक ऐसी टेक्निक को आपने ईजाद किया, सोचा इतनी बारीकी से, और जब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डला तो बड़ा फ़र्क मिला। मतलब आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब मैंने आपकी पुरानी किताबें भी पढ़ी है, देखा है मैंने आपकी। ये मैं किताब भी, एक तो किताब यहाँ पर है, बाकी किताब हमारे और दूसरे ऑफिस में है। ये आपकी आई थिंक ये कितने साल पुरानी फ़ोटो होगी इसके अंदर ये? समय हो गया काफ़ी। है ना, ये लगभग 40 साल पहले की फ़ोटो, 30-35 साल या ऐसे ही कुछ होगा मुझे लगता है ना। 20 साल के हाँ तो अच्छा, 20 साल पहले भी आप इतने जवान थे। जवान तो अभी लगते, सिर्फ बालों को थोड़ा फर्क आया। तो मुद्रा विज्ञान पर ये बुक है, बाकी और भी बहुत सी किताबें आचार्य जी ने लिखी हैं। तो एक एक चीज़ के सब बातों का आज हम खुलासा लेने वाले हैं। तो आचार्य जी थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, देखिए, आपका जब करियर, मतलब कैसे आपने मैं इसको देखता लिया? था लोगों को भाई सांस किस प्रकार से लेना चाहिए, किस प्रकार से नहीं लेना चाहिए, तो कई लोग बोलते थे पेट से सांस लेना चाहिए। अच्छा। और कई लोग बोलते थे लंग्स से सांस लेना चाहिए। तो उसमें क्या किया, मैंने दोनों की प्रैक्टिस कराई लोगों को। तो जिन्होंने पेट से सांस लेना चाह रहे थे वो और ले रहे थे ऑटोमेटिकली, तो उनने देखा कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे। उनको प्रॉब्लम्स रहती है, हाँ, प्रॉब्लम्स रहती थी। उनको कोई ना कोई दिक्कतें पेट आती से रहती रिलेटेड। थी। पेट से रिलेटेड क्या, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ दर्द हो रही है, या फिर उनको कोई डिजीज़ हो रही है, कुछ हो रहा है। तो वो रीज़न ये था कि भाई वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे थे। मतलब जब वो सांस लेते थे उनका पेट फूलता है? एब्डोमेन। हाँ, पेट। पेट एक्चुअली क्या है कि कुछ कंफ्यूजन है। अच्छा, पेट और एब्डोमेन में है। हाँ, ये हमारा जो उधर भाग है, हम लोग उसको पेट कह देते हैं। अच्छा। एक्चुअली में पेट में तो हमारा जो है जिसमें लंग्स के नीचे है, पचता है, जिसमें लंग्स के नीचे, लंग्स के नीचे जो छोटा सा पार्ट होता है। जो छोटा सा पार्ट है वो जो है हमारा, वो है आमाशय। ठीक है, वहाँ पर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम पूरे को पेट बोल देते हैं। हम इसको हम स्टमक कह देते हैं। हाँ, ये हमारी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के अंदर तो सिर्फ कचरा ही है। अब वो कचरा जो है अगर हम 24 घंटे चलाते हैं तो क्या होगा? क्या, कई लोग बोलते हैं बच्चा जो है पेट से सांस लेता है। हाँ, मतलब जैसे बचपन में कोई भी पैदा हुआ तो सांस लेने का क्रिया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर होता है, तभी तो वो जी रहा है। लेकिन आप ये भी तो समझिएगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रुलाया जाता है। हाँ,
रुलाया जाता है। रुलाया जाता है ना। क्या लॉजिक है उसका? उसको रुलाने का रीज़न यही है कि अगर वो रोएगा नहीं तो वो फिजिकली और मेंटली वीक हो जाएगा। उसको लंग्स चलाने के लिए उसको रुलाना पड़ता है। रुलाया जाता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसके लंग्स प्रॉपर तरीके से खुलते हैं रोने से। रोने से। और दूसरी बात ये, जब उसकी नाल काटी जाती है, नाल काटने के टाइम पे एक फ्रिक्शन होता है। नाल के अंदर ही एक नली होती है जो हार्ट से रिलेटेड होती है। बच्चे को इसलिए उल्टा किया जाता है ताकि जब वो कटती है, कटने के साथ साथ वो एक फ्रिक्शन होने के साथ साथ हार्ट के ऊपर जाके टच हो जाए। अगर टाइमली नहीं किया तो हार्ट में छेद हो जाता है। कईयों को सुना है, कई लोगों को बोला है कि भाई हार्ट में अच्छा, छेद है। तो ये रीज़न होता है उसका। हाँ। तो इसलिए बच्चा जब धीरे धीरे वो ऐसे उठता है, इधर उधर जाता है, तो वो फिर धीरे धीरे लंग्स को चलाने लग जाता है। अगर वो लंग्स माँ के ही पेट में चलाने लग जाएगा तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी अच्छा, ज़्यादा, हाँ, तो माँ की तो बुरी हालत हो जाएगी। अरे वाह, क्या मैकेनिज्म है। हाँ, तो वो जब वो माँ के गर्भ में होता है वो धीरे धीरे ही अपने शरीर को बढ़ाता है। तो मतलब नेचर ने ऐसा सेट किया हुआ है कि जब तक वो गर्भ में है तब तक वो बड़ा उसकी ग्रोथ स्लोली हो, स्लोली, एकदम से ना हो। अगर एकदम से हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। और जब वो बच्चा बाहर आ जाता है, जब सबसे उसकी पहले ग्रोथ उसको होने लगती लंग्स है, पे सिखाया जाता है कि भाई तुम सांस लेना सीखो। मतलब वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया उसका, थप्पड़ मार के उसके लंग को एक्टिवेट किया। अच्छा, मैंने देखे हैं ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो कि रोते नहीं हैं, तो वो मेंटली डिसऑर्डर होते हैं। और एक तो मिले थे मेरे को, उन्होंने बोला भी था कि भाई मैं 30 सेकंड तक नहीं रो पाया था ढंग से, तो मैं आज भी फिजिकली मेरे को दिक्कत रहती है और मेरे को लंग्स में प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, तो फिर हमने उसको बहुत बड़ा साइंस है ये, तो कमाल है। और हमने डॉक्टरों को भी कंसल्ट किया, मतलब यही चीज़ है, सेम। क्या बात है। अब बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो फिर अपने आप जो है वो खुद साइकिलिंग करता है ना, बिल्कुल करता है फिर सांस लेने की क्रिया जो है वो आप तेज होती है, उसमें उभार आता है, बढ़ता है, तो फिर वो धीरे धीरे वाह, इतने इम्पोर्टेंट है ये ऑर्गन। हाँ, ये लंग्स हमारे इतने इम्पोर्टेंट हैं। अब योग के अंदर भी, पूरी शरीर की ग्रोथ जो है वो योग के अंदर भी इसी को प्राण वायु कहा गया। प्राण वायु जो है वो यहीं के लिए कही गई है, ना कि यहाँ के लिए। ये तो प्राण शक्ति है। आपकी शुरुआत आचार्य जी कहाँ, गुरुकुल से आपका है? कहाँ से? हमारे गुरुदेव जो है आचार्य योगेश्वरानंद जी। अच्छा, हाँ, उन्हीं ने ही हमारे को इतना डेवलप किया है। मतलब कितने बचपन से आप इस प्रेरणा में हैं? कब से, कौन सी उम्र से आपको ये मतलब ऐसा एहसास हुआ कि भाई ये मैं बना इस लाइन के लिए, मैं बना इस मेरी बाली उम्र थी। मतलब कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 15। अच्छा, तो आपने सोचा था कभी कि आप ऐसा कभी? हम योग में लगे रहते थे, हम मस्ती में लगे रहते थे, खेल में लगे रहते थे कि हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, तो बड़े खुश होते थे। और हमारे गुरुदेव जी हमारे को कहते थे बढ़िया किया, तो बढ़िया के चक्कर में हम कहते थे कि हमारे को गुरुदेव ने बढ़िया कहा तो और बढ़िया कर ले। अरे वाह, तो मतलब आप शुरू से गुरुकुल उसमें रहे? अच्छा, गुरुकुल में रहे आप? हाँ, अलग ही लाइफस्टाइल होता है वहाँ का तो। हाँ, वहाँ का तो फिर खान पान भी बड़ा स्ट्रिक्टेड होता है और सब कुछ जो है गुरु की आज्ञा के अनुसार ही सारा कुछ करना पड़ता है। तो पेरेंट्स से अलग उसमें रहना होता है या पेरेंट्स के साथ भी रहते थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा रहना पड़ता था। ठीक है, कभी कभी चले जाते थे। अच्छा, हाँ, पर ऐसा नहीं है कि भाई आज के जो लाइफस्टाइल है उसमें। गुरुकुल की हम एक आपसे ना पूरा एक अलग से पॉडकास्ट लेंगे, फिर गुरुकुल के बारे में मुझे सच में जानना है। गुरुकुल के बारे में ये समझ लीजिएगा कि आपने अपने जो आराध्य हैं, आपके गुरुदेव हैं, आपने जो गुरुदेव ने कहा है वो करना ही करना। अपने आप को सौंप दिया, उनके हवाले कर दिया। अब आप मिट्टी बन गए, वो जैसे आपको शेप अप करेंगे आपने ढलना। तो कभी आप घर पे भी जाते हैं जी, तो उसमें ये बंधन ही होते हैं। आपके खान पान का होता है, सिस्टम होता है, आप बाहर नहीं खा सकते खाना, और आपका जो है
स्टाइल ये होगा कि भाई कोई भी चीज़ करेंगे तो गुरु की आज्ञा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। गुरु ने जो कह दिया, जो खिला दिया, वो खिला दिया। क्या बात है। हाँ। क्योंकि तभी आपके अंदर और अनुशासन इतना अनुशासन जब बैठा तक हुआ आप है। नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ में आपको अनुशासन करना ही पड़ेगा। और कहावत भी है कि जिसने अनुशासन नहीं किया वो ज़िंदगी के अंदर कभी कामयाब भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात। हो ही नहीं सकता। तो ये प्रेरणा फिर आपको वहाँ से आप गुरुकुल से ही आपने सीखा? उन्होंने सबसे पहले तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि आप समय का ध्यान रखें। जब आप समय पर काबू पा लेंगे तो समय आप पर काबू आपको आपके अनुसार चलेगा। हाँ सही है। तो ये समय का आप ध्यान रखिएगा हमेशा। जब कई बार कहते हैं भाई अरे अभी तो टाइम है, कर लेंगे, 2-4 मिनट और लेट हो जाते हैं, वो गलत है। उसका आपने जो है, मैं जब दिल्ली आया, मुझे दिल्ली आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे किसी और से वैसे ही पता लगा। कहते अच्छा आप उनसे मिलने जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहते वो तो सांस लेना सिखाते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं ये कहते वो तो इतने सालों से मैंने जब आपसे पूछा आपने हज़ारों बोला, मुझे लगा तो लाखों लोगों को आपने शायद ये शिक्षा सिखा दिया होगा। 40 साल कम टाइम नहीं होता। ऐसा है अब हमें, क्योंकि एक ही पंडाल में आपके हज़ारों लाखों लोग तो एक पंडाल में ही आपके दिखे हैं, तो वो सबने सीखा ही है। अब हजारों में नहीं इसलिए बोला कि जो बिल्कुल अनुसरण करते हैं। अच्छा। और कुछ लोग तो सुन के निकल जाते हैं, उन्हें लगता है ये तो स्वाभाविक है। लेकिन योगी ने तो जितना रिसर्च किया तो सांस पे किया। आप सूक्ष्मता पे चले गए, मतलब एकदम इतनी सूक्ष्मता है कि सांस लेने की क्रिया को भी पूरा इतना मेरे को बारीकी से देखना, जो है संत कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है जी। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी से मेरे को इंस्पायरिंग भी हुई उससे कि श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ ना सांस खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। इसको थोड़ा सा अपनी भाषा में अनुवाद करके बताओ। बहुत तो अच्छा लगेगा। यही है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं जीवन के अंदर तो सांस का सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है, जीवन और मृत्यु का एक गैप सिर्फ यही है कि वो आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, उसका बीच का अगर कोई सेतु, इसको हम कह लें सेतु बंद अगर कोई बीच में है, ठीक है, तो वो सेतु है। क्या बात किसका? आत्मा और शरीर का। वाओ। आपकी आत्मा और शरीर में सिर्फ सांस का गैप है, तो सिर्फ सांस का है। हाँ। अब लोग लगे हुए ये दवाई खा लो, हाँ। लोग कह रहे हैं कि जो है ऐसे क्रिया कर लो, लोग कुछ कह रहे हैं, परंतु सांस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अंत में समय में ही देखते हैं अरे इसकी सांस चल रही है नहीं चल रही, तो पहले क्यों ना देख लो। वाओ, सही चल रही है कि नहीं, सही चल रही है कि नहीं चल रही है। संत कबीर जी ने तभी तो कहा कि सांस सांस पे नाम ले, व्यर्थ ना सांस खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए, कण कण में भगवान। अब कण कण में तो वही सांस या हवा में ही तो कण होते हैं। बिल्कुल। रोम रोम में राम। ये रोम रोम के अंदर जितने भी हमारा रोम है उसके अंदर और वो सारा मूवमेंट वो हवा ही तो चलती है। वाओ। आपने तो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दिया इसके साथ, साइंस के साथ। तो साइंस है ही, स्पिरिचुअलिटी जो है वो टोटल साइंस है, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो। नहीं तो इतना डिटेल कनेक्शन, मतलब सांस का आपने देखो, इस पे इतना कोई मनन करने का किसी के पास टाइम ही नहीं है आज के टाइम में। अब जैसे छोटी सी बात, हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, हाँ, योग के अंदर मेडिटेशन में क्या बोलते हैं कि आप कुछ मत करो, सिर्फ सांस पे ध्यान देना लग जाओ, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपके काबू में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सांस है वो मन का काम करता है। कैसे? एक मन जो है 25 चीज़ों को काबू करता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 कोश और 5 ही प्राणमय कोश एक मन करता है। और मन को कौन करता है काबू? वो है सांस। क्या बात है। इसीलिए वो योगी जितना भी होते हैं बोलते हैं कि आपको सांस पे फोकस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब आप सांस पे कंट्रोल कर ले जाएंगे तो आप मन पे कंट्रोल कर लेते हैं। वाह।
फिर वो 25 चीजें जो आपने हाँ, बताई, अपने आप काबू में उनके मतलब तो मुझे अभी नहीं पता, हाँ। लेकिन मैं पूछूंगा आपसे। बट वो है कि मतलब इतना सारा सिस्टम हमारे साथ कनेक्टेड है, हाँ, इंटरनल, है ना? एक सांस से, क्योंकि शरीर ही सांस से चल रहा है। सांस गया, शरीर छुट्टी। शरीर वहीं रखा है, ढेर लगा हुआ है, उसको अब बस कोई कुछ नहीं पूछेगा अगर वो जैसे नहीं आप आई। सांस ले रहे हैं, जी। ये नॉर्मल, ठीक है। क्या आपको पता है कि आप सांस लेके, कई लोग ऐसे भी हैं जो सांस लेके बाहर ही नहीं फेंकते, सांस लेके बाहर नहीं फेंकते तो कहाँ जाता है? वो अंदर जाने लगता है। सांस अंदर जाता है, बाहर नहीं आता। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। कहाँ जा रहा है? आवाज़ कहाँ आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है। अंदर की तरफ अब आप बताइए, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं निकल रहा और बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अंदर ही वो फैक्ट्री बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा, कार्बन जमा हो जाएगा सारा, जैसे यही बीपी कचरा का कारण है, जैसे हमारी गाड़ी में यही कचरा बीपी का कार्बन। कारण है। अच्छा, बीपी बन जाए, बीपी का जो कारण बनेगा है ही बनेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं निकल रहा, ब्लड में हमारे वो हिट कर रहा है बार बार, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। मतलब इतनी सी क्रिया को अगर ठीक कर ले तो बीपी नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल। अब वो सर ये साइंस कहाँ छुपा रखा है आपने, इतना मेडिकल साइंस देखो, मतलब लोग मेडिकली तो अब आप समझिएगा, परेशान हो रहे हैं। समझिएगा कि सांस अंदर लेके वापस बाहर नहीं आ रहा है, और वो बाहर ना आके क्या क्या कर सकता है आपके शरीर के अंदर, आप नहीं जानते। कैसे चेक करेंगे कि किसी का सांस बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ चेक अब करने का हमारे कोई को तरीका? तो तुरंत पता चल जाता है। अब जैसे देखिए, ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, हाँ, उस पे अब अच्छा दिखेगा। अंदर की तरफ चला जाएगा तो सांस बाहर ही नहीं आएगा, गले में आवाज़ आने लग जाएगी। थायराइड के कारण भी यही है। अच्छा, वो थायराइड जो है होता किस लिए है? इसलिए होता है कि बारंबार वो सांस अंदर ही जा रहा है, बाहर निकल ही नहीं रहा। और हम लोग जो वहाँ पे कराते हैं कहते हैं अरे थायराइड हमारा ठीक होता जा रहा है। हम बोलते हैं सांस फेंकते जाओ, सांस फेंकते जाओ, सिर्फ कहते हैं सांस फेंको। सांस बाहर फेंकने लगते हैं, वो धीरे 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 वो सेटलमेंट हो जाता है, ठीक हो जाता है। मतलब अगर एक कोई पेपर या किसी हम हाँ, लोग हाँ। पत्ते के ऊपर अगर कुछ हाथ पे पाउडर ले रख लीजिएगा। लें, पाउडर भी रख ले, पाउडर रख के इनका- चेक करके देख लें कि भाई वो नहीं ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे तो ये नॉर्मल है। और लेकिन अंदर जाएगा, थोड़ा ही बाहर निकलेगा, थोड़ा बाहर बाकी आ अंदर रहा है, जाएगा। बाकी अंदर है, मतलब 75% या 50%। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, क्या है कि वो सांस भी बाहर नहीं फेंकते, वो अंदर ही अंदर खाते हैं। और उसका कारण होता है कैंसर। उनका बिल्कुल बाहर नहीं आता। बाहर ही नहीं आता। बीपी भी लो रहता है। आपने अपने प्रैक्टिकल अनुभव में देखा ये लोगों को? देखा है, हमने बोला उनको ऐसे करो, ऐसे हो रहा है, करो तो सही। जैसे ही करते हैं, अरे अब तो कुछ ठीक होने लगा। अब जैसे हमने ऐसे करके करा, नाक से सांस लिया, हाँ, नॉर्मली सांस लेते हैं, नहीं लेते, लेकिन जैसे ही ऐसे करेंगे तो आपके ब्रेन में ही ऑक्सीजन जाएगा और लंग्स में जाएगा, और कहीं जा ही नहीं सकता। यहाँ से पकड़ के ऐसे करना, ऐसे करके कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, पूरा फूल रहा है, पूरा ब्रेन में ऑक्सीजन जा रहा है। अब अगर कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम होगी या किसी को, या कोई ऐसे ही मानसिक रोगी होगा, वो करके देखे कितना उसको लाभ होगा, लाभान्वित होगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। फ्री में बता रहे हो आप? हाँ। इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी बातें, क्या है कि सब कुछ ये जन जागरण का काम है। सही में ये तो कमाल की एक खोज कह सकते हैं, डिस्कवरी कह सकते हैं। इसके पीछे एक साइंस, अलग तरह का साइंस है ये। कई लोग बोलते हैं मुंह से सांस लेना चाहिए या नाक से सांस लेना चाहिए। अब मुंह में कोई ऐसा लगा हुआ है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं लगा हुआ? नहीं, मुंह तो खाने के लिए बना है ना। हाँ, सिर्फ हमारे नाक में ही लगे हैं फिल्टर। हाँ, अब कई लोग मुंह से सांस लेते हैं। रात को सोते हुए भी मुंह खुला रहता है कईयों का, है ना? दौड़ के देख लीजिएगा। हाँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई लोग दौड़ते हैं तो दौड़ते समय जो लोग मुंह से सांस ले रहे हैं वो कम दौड़ पाएंगे, और जो नाक से सांस ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया से दौड़ेंगे। उनके अंदर लंग्स प्रॉपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि मतलब आपको इतना साइंस, इतना आपको प्रेरणा, मतलब आप जब
स्टार्टिंग में आपको कैसा लगा होगा जब आपने शुरू में कुछ लोगों को बोला होगा, लोगों ने आपको बोला होगा अरे या क्या ये क्या सिखा रहा है? अरे हमारे घर में हमारे को जो है दिक्कत आ गई जब हम सांस करते थे तो प्रैक्टिस करते थे। क्या बात है, झाड़ू लगाते रहोगे क्या? क्योंकि सांस फेंकते थे। हाँ, और वो सांस फेंकने का जो है लोगों को, कई लोगों को पसंद आता था, कई लोगों को तो पता नहीं क्या कर रहा है ये। हाँ, पूरा एनवायरनमेंट ही गंदा कर रहा है। हाँ। और दूसरी बात ये कि इससे हमारे को एनर्जी मिलती थी, उनको पता ही नहीं था। तो अब वो यही कहते थे कि आप एनर्जेटिक रहते हो, हम कहते थे सिर्फ सांस का ही तो है खेल, इसको ठीक कर लो, आप भी एनर्जेटिक रहोगे। क्या बात है। नहीं मतलब बड़ा अजीब सा लगता होगा ना जब शुरू में आप लोग को बताते होंगे भाई सांस लेना ठीक कर लो, लोगों से कुछ आपने अलग अलग ताने भी सुने होंगे, अलग अलग तरह के कुछ कमेंट भी सुने बोलते हैं पागल है, स्वाभाविक है। मेरे पहले ही सेशन के अंदर जो मेरा काफ़ी लोग थे और उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स भी थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, हाँ, पागल बना रहे हो तुम, ये तो स्वाभाविक है, आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद मैं आऊँगा यहीं पर ही, और फिर आप मेरे को बता देना, आप करके देख लो प्रैक्टिस। और एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़े गर्व से मेरे को पीछे से थपथपाया, उन्होंने बोला आज के बाद आपकी तरक्की शुरू है। क्या बात है, आपने एक नेक कदम। मेरे ही सवाल का काफ़ी सालों बाद मुझे जवाब मिला है। क्या बात है। और उस दिन का दिन है, हमें सांस बाबा के नाम से जाने लगे। हाँ, मैं वही नाम याद कर रहा था कि सांस बाबा करके आपको बोलते हैं। ठीक बात है। हाँ। तो यही है, और मेरी एक दिली इच्छा है कि ये हर किसी को पता चले कि सांस अगर सही है तो जीवन सही है, अगर सांस सही नहीं है तो भैया कितनी ही दवाई खा लो, जीरो है।